अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए 2 इन 1 वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसमें आपको मछली की ख़रीदारी के साथ साथ उस मछली को पकाकर भी बताऊंगी कि उसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि जो हम लोग बहुत शौक़ से पकाकर खाते हैं और बहुत ही क्विक और इजी है, यानी बहुत आसानी से फ़िश किस तरह से पकाई जाएगी ये भी आपको बताऊंगी। और उस फ़िश को जब मैं लेने गई तो उसकी पूरी वीडियो भी मैंने बनाई है जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप इंजॉय करें और देखेंगे किस किस तरह की फ़िश जो है वो मार्केट में ईज़िली हमें मिल जाती है और हम किस तरह से फ़िश को देखें कि ये फ़िश हमारी सेहत के लिए सही है या ये हमारे लिए नुकसानदेह है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जो कि समंदर के अंदर ही मर जाती हैं, यानी कि फिर वो हलाल नहीं रहती। तो उसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से देखें कि हलाल फ़िश किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये फ़िश आपके लिए अच्छी है या ये मुज़र सेहत है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी सी फ़िश अपने लिए हमेशा ख़रीदें और फिर इसको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ पकाएं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम मछली मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और मछली हमने अपने लिए लेनी है। मैं सुरमई फ़िश ज़्यादा पसंद करती हूँ या फिर हम पापलेट फ़िश लेते हैं। तो फ़िश को सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह से फ़िश को देखा जाता है कि ये फ़िश हलाल है या फिर ये हराम हो चुकी है। समंदर के अंदर अगर फ़िश मर जाएगी तो उसके गलफड़ों के अंदर खून नहीं आएगा, जबकि अगर ये फ़िश समंदर से बाहर निकाली जाएगी और फिर वो तड़प तड़प कर जब वो मरती है तो उसका जो तमाम खून होता है वो इसके गलफड़ों में जो है वो आ जाता है और इस तरह से वो गलफड़े जो है वो इसके लाल रंग के हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जाली फ़िश फ़रोश क्या करते हैं कि एक खून का हिस्सा कुछ लेकर गलफड़ों पे मसल देते हैं तो वो गलफड़े लाल हो जाते हैं जबकि वो फ़िश मुर्दा होती है। तो आप इसको सही से देखें कि ये गलफड़े वाकई लाल हैं या फिर इसको लाल किया गया है। तो ये चीज़ आपको ख़ुद को देखनी पड़ेगी और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से मैंने इसको खोल कर देखा और इसको तसल्ली कर लीजिए कि ये लाल ही हैं या इसको हैं तो बड़े बड़े कितने के किलो के 800। हाँ, ये माल वो झींगा वहाँ पर नहीं है दूसरा हम लोग बस आखिरी है। हाँ ये देख लो नहीं है, हम दूसरे बोल रहे हैं हम लोग कितना करना है साहब आपका? ये लेडी फिश है, ये 200 रुपये पाव, यानी 800 रुपये के लिए। इसमें कांटा वाटा है कि नहीं है? बीच में कांटा बस मछली को हमने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। नमक डाल रहे हैं यानी सॉल्ट। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप जो भी नमक यूज़ करते हो आप उस नमक को इसमें डाल दें। फिर इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दें। एक बाउल में मुझे अभी इस वक्त खाना पकाना है इसलिए मैंने अलग की है और ये जो प्लेट की जो फ़िश है वो मुझे सेव करनी है आइंदा के लिए। तो ये मैं इस तरह से एक थैली के अंदर इसे सेव करूँगी और आप देख रहे हैं तरीका। ये नमक लगी हुई मछली ही मैं सेव कर देती हूँ और ये नमक को बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। 1 चम्मच नमक मैंने इस प्लेट में लगाया। अब इसे इस थैली के अंदर बिल्कुल एहतियात के साथ कि एक दूसरे के ऊपर ये पीसीज ना आए, वरना ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और जब निकालेंगे तो बहुत आपको डिस्टर्ब करेंगे। इससे एहतियात से जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ऐसे ही एहतियात से इसे फिल करके आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत आप इसे इस्तेमाल कर सकें। अब आइए फ़िश की मज़ीद पकाने की तरफ कि जो बाउल मैंने अलग से रखा था उसे मैंने 15 मिनट तक नमक में रहने दिया है। अब इसे हम धो लेंगे और इसे 2 से 3 बार एहतियात से धो लें ताकि इसका जो नमक हमने लगाया है वो इसके अंदर जो रच गया हो वो रह जाए और बाकी जितना भी नमक हो वो निकल जाए, क्योंकि हम रेसिपी के अंदर नमक यूज़ करेंगे, सिर्फ इसमें रचने के लिए हमने नमक चढ़ाया था। अब इसके बाद हमने इस मछली को धो लिया और इसमें हम लेमन को निचोड़ देंगे। 1 या आधा नींबू आप अपनी फ़िश के हिसाब से इसमें निचोड़ लें ताकि अच्छी तरह से ये फ़िश पे लग जाए और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसकी एक और क्वालिटी भी है कि इसको फ़िश में जब आप लेमन लगाएंगे तो ये सख्त हो जाएगी, यानी कि जब फ़िश की कड़ी बनेगी या फ़िश का सालन बनेगा तो ये टूटेगी हरगिज़ नहीं।
कि हमने प्याज को बारीक काट लिया और इसे लाल कर लिया। जब प्याज बारीक कटने के बाद हम इसको लाल करेंगे तो हल्की लाल हो जाए तो आप इसमें मसाला जात मिला लेंगे। मसालों में क्या मिलाएंगे आप ये देखिए। 2 चम्मच हमने दही ली है, जो अगर 1 दिन पुरानी हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और हल्दी जो है वो 1/4 चम्मच। ये सारी चीज़ें लेने और साथ ही साथ हमने इसमें लहसुन भी डाला है 1 चम्मच। बस सिर्फ इतना ही मसाला जाएगा। प्याज को जब हम लाल कर लें तो ये मसाला इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने में आसानी हो। हम जब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और जब इसका तेल छूट जाएगा तो आप इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर लें। जब 1 गिलास पानी आप इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें उबाल आ जाएगा तो आप इसमें फ़िश शामिल कर लें। फ़िश को डालने के बाद आप ढक्कन को ढक दें और 10 मिनट तक पकाएं। फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। 10 मिनट के बाद आप इसमें कड़ी पत्ते और धनिया, हरा धनिया और कड़ी पत्ते इसमें छिड़क दें, जो कि मैंने आपको अभी पहले निकाल कर बताए थे। कड़ी पत्ते और हरा धनिया आपको इसमें ऊपर सिर्फ स्प्रिंकल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब जैसे ही आप हरा धनिया और कड़ी पत्ते स्प्रिंकल करेंगे फिर आप इसको ढक्कन ढक दें और चूल्हे को बंद कर दें। ये आपकी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब रह गया चावल। तो चावल को पकाने का इजी तरीका, वैसे तो हर कोई चावल पकाना जानता है, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी जिससे आपके लिए चावल पकाना बहुत आसान हो जाएंगे। आमतौर पर बिघाड़ डालकर चावल पकाए जाते हैं, जो कि हर कोई जानता है, लेकिन ये तरीका बहुत इजी है। जब आपको कहीं जाना हो या कोई इमरजेंसी हो, जैसे आज मैं बाज़ार से होके आई हूँ, बहुत थक भी चुकी हूँ, तो मैं ये इजी रेसिपी से चावल बनाऊँगी। चावलों को आप अपने हिसाब से, जैसे आपके चावल जिस तरह से भिगोए जाते हैं 10-15 मिनट, या कुछ लोग आधा घंटा भी चावल को भिगोते हैं। इसको भिगो दें अच्छी तरह धोने के बाद, और फिर इसमें जितना पानी आपके चावल को सूट होता है, यानी कि मैंने 1.5 प्याली चावल के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। तो अगर आपके चावलों को जितना पानी सूट करता हो उतना पानी आप इसमें ऐसे ही शामिल कर लें। कोई चूल्हे पे रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक और दो बड़े चम्मच ऑयल इसमें आपको शामिल कर लेने हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसे चूल्हे पे रखना है, यानी कि कोई बिगाड़ देने की भी ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आप इसे चूल्हे पे रख दें और तेज़ आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे जब वो पकेगा तो इसके बाद फ़ौरन ही इसमें सुराख बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सुराख बन जाए आपको इसका चूल्हा हल्का कर देना है और इसके ऊपर ढक्कन ढक देना है। याद रहे, सुराख होने के बाद आपको ढक्कन ढकना है, लेकिन इसको घुमाना हरगिज़ नहीं है। तरीका पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ आपको मुश्किल हो सकती है। चूल्हे को बिल्कुल हल्की फ्लेम कर दें, ढक्कन ढक दें, घुमाएं बिल्कुल भी नहीं। इसके 10 मिनट के बाद आप फिर से देखें, इसका ढक्कन खोलें। ढक्कन खोलकर आपको अब इसे घुमाना है। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, याद रखिए आपके चावल तकरीबन तैयार हो चुके होंगे। आप इसको घुमाने के बाद थोड़ी देर के लिए, यानी 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन ढक के इसे चूल्हे पे हल्की आंच पे ही रहने दें। बस इसके बाद आप उतार लें और आपका मछली चावल हमने तैयार है। गाजर का अचार भी कल बनाया था, आज मैं मार्केट गई थी, आज फ्रेश नहीं बना सकी है। गाजर का अचार मैं रोज़ ही बनाती हूँ तकरीबन, लेकिन आज कल का बचा हुआ है तो आज ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाने वाला है। और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, एंड स्क्रीन पे मैं लगाऊंगी गाजर के यही वाले इंस्टेंट अचार की वीडियो, जो कि 2 से 3 मिनट में इजीली तैयार हो जाता है। रोज़ ही बनाइए, रोज़ फ्रेश खाइए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।